अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में धुआंधार समाअत थी। उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 8 रुकनी जो एक बेंच था उसने केस सुना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। मैं कहता हूं आज की समाअत ने पूरे पाकिस्तान के सियासी और ख़ास तौर पर अदालती जो मंजरनामा है उसको वाजे करके रख दिया है। उमर अता बंदयाल साहब ने आज उड़ा के रख दिया अपोजिशन को, उनके जितने भी मुतालबात थे उनको, अटॉर्नी जनरल को, और जिस तरह का स्टैंड लिया आज उन्होंने अपने इस इदारे के लिए, अपने जजेस के लिए। जो एक खौफनाक मुकालमा हुआ आज कोर्ट रूम के अंदर जिसने सबको शिशदर कर दिया। मैं जो जितने अरसे से कोर्ट रिपोर्ट कर रहा हूँ, शायद ये आज पहला वाक़या था, तो मैं डायरेक्ट आता हूँ केस के ऊपर। केस था आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। उसमें अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उसमें नून लीग की तरफ से सलाहुद्दीन पेश हुए, पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नायक थे, ख्वाजा तारक रहीम साहब थे। ये जितने भी वकला थे, इन्होंने, आपको पता है हुकूमत ने हुकूमत ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियार थे उनको सस्पेंड करने के लिए एक बिल बनाया जिसमें जो बेंच की तश्कील का मामला था, जिसमें बाकी सुप्रीम कोर्ट के अपने जो प्रोसीजर थे, जो अपने उनके इश्यूज थे, उन सब मामलात को उन्होंने रेफर कर दिया था एक कमेटी के ज़रिए, एक कमेटी को। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ था। तो आज मुकालमा हुआ, बड़ा खौफनाक किस्म का मुकालमा हुआ। इसमें ख्वाजा जो तारिक रहीम साहब थे वो पेश हुए। उन्होंने सबसे पहले ये इस्तदा की कि जो बिल है वो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है, हमने आपको ये बताना है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान बार के जो नुमाइंदे थे वो आए। तो चीफ साहब ने जो है वो बात शुरू की। उन्होंने कहा, जी पाकिस्तान का जो आइन है ये सुप्रीम है, हमारा कानून सुप्रीम है, उसके बाद रियासत की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, और उसके बाद अदलिया की आज़ादी भी है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा यूनिक केस है। और मैं अपनी एक थॉट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो थॉट उन्होंने शेयर की कि जो उन्होंने ये कहा कि मुझे उम्मीद है जितने भी दूसरे लोग हैं वो इसके साथ मेरे साथ इसके ऊपर ताउन करेंगे। दूसरे लोगों से मुराद जो पीडीएम के वकला थे, जो अटॉर्नी जनरल थे, और जो हुकूमती लोग थे। तो चीफ साहब ने कहा ये एक बहुत यूनिक केस है, और हमें कहा गया कि आप लार्जर बेंच की तरफ भी जाएं, लेकिन ये मामला बहुत संजीदा है। तो इस पे उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुलाया रोस्टम के ऊपर। उनको कहा कि ये पाकिस्तान का जो है ये पहला कानून है, और हम आपसे ये चाहेंगे कि आप हमें अपनी जो सिफारिशात हैं वो भी सबमिट करें। और इसके साथ साथ जिस दिन ये कमेटी बनी थी, जब ये बिल बना था, उस दिन की कमेटी की जो सिफारिशात हैं वो भी आप हम तक पहुँचाएँ, वो भी हमें आप बताएँ। और फिर जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसका जो प्रोसीजर था और उसका नुक्ता नज़र क्या था, उसको ये बिल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो भी आप हमें बताएं। चूँकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। तो इसमें अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने ये कहा, जी कि मुझे आप 2 दिन का वक्त दें, और इन 2 दिनों में मैं आपको ये सारी तफसील जो है वो जमा करवा दूंगा। फिर चीफ साहब ने अपने दिनों का हिसाब लगाया। तो उन्होंने कहा, जी कि हम अगले अब सोमवार से अवेलेबल होंगे। और फिर उन्होंने कहा, जी कि इसके बाद जो पाकिस्तान बार कौंसिल के एक नुमाइंदा था वो रोस्टम के ऊपर आया। यहाँ से जो गेम है उसके अंदर ट्विस्ट आना शुरू हुआ। पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे थे उन्होंने ये कहा कि हमें मुझे इजाज़त दी जाए। उन्होंने आते साथ ही ये रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से कि आप फुल कोर्ट की तरफ जाएं, एक फुल कोर्ट बनाएं जिसमें तमाम 15 जजेस मौजूद हों। और उन्होंने हवाला दिया कि अभी हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सूबाई बार कौंसिल्स हैं उनके साथ मिलकर एक मीटिंग की है, हमने मुख्तलिफ इवेंट्स किए, और उन सब का मुश्तरका ये फैसला है और उनका मुश्तरका ये पैगाम है कि जो चीफ साहब तक मैं पहुँचाने आया हूँ, और आपसे इस्तदा है कि आप फुल कोर्ट बनाएं। तो इस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा, जी कि उन्होंने कहा, जी कि क्या ज़रूरत पड़ी आपको ये फुल कोर्ट बनाने की। तो उन्होंने कहा, जी कि चूँकि जो 7 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो इस मामले के अंदर नहीं है, और उनको भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ जो सुप्रीम पाकिस्तान बार कौंसिल का जो नुमाइंदा था उन्होंने ये भी कहा कि इस बेंच के अंदर भी इवन जो एक जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ उनका इशारा था कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, 6 से 7 दरखास्तें उनके ऊपर आई हुई हैं। तो उन्होंने ये कहा चीफ साहब को कि मेरी इस्तदा है कि चूँकि चीफ जस्टिस साहब जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं वो एक मुतनाज़ा जज हैं, उनको भी इस बेंच का हिस्सा ना बनाएं। तो इस पे उनको आ गया गुस्सा उमर अता बंदयाल साहब को। उन्होंने कहा, जी कि सबसे पहली बात यहाँ से जो है ना वो मामला बिगड़ा। उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो ये कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, ये मेरा इख्तियार है, बेंच 8 का होगा या 15 का होगा। आप जाएं, इफ्तिखार चौधरी
केस उठाकर पढ़ें, ये इख्तियार कानून ने मुझे दिया हुआ है, मैं जितना मर्जी है बेंच बनाऊं, ये मेरा इख्तियार है। और फिर उन्होंने कहा कि जो आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रेफरेंस जब दायर होता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती जब तक वो रेफरेंस होता है, और उसकी बुनियाद के ऊपर किसी जज के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। आप बात कर रहे हैं शिकायतों की, शिकायतें तो मेरे खिलाफ भी बहुत ज़्यादा लोगों को हैं, मुझसे भी शिकायतें हैं लोगों की और लोगों को। और लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी जो है वो मेरी तरफ है। ये सुप्रीम कोर्ट में आज धमाका हुआ। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा, मैं देखता हूँ कोई कैसे इधर उधर की हैंकी फेंकी लगा सकता है, जो मेजॉरिटी है वो मेरे साथ है। और फिर उन्होंने कहा कि जो सियासतदान है और सियासत ने पोल्यूटेड कर दिया है, जहर आलूद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उनको भी, यानी कि जो कुछ सियासतदान जो है वो जो बयान दे रहे हैं उन्होंने जहर आलूद कर दिया है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी भी ये सियासी जमातें, इनको इंसाफ नहीं चाहिए, ये इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आती हैं, ये अपनी मर्जी के बेंच बनवाने आती हैं और इनको अपने फेवर चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। ये कोट अनकोट उनके लफ्ज थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट से फेवर चाहिए। उन्होंने कहा जी जो फुल कोर्ट है ये, और फुल कोर्ट की क्या बात की जाती है, हमें आकर कहा जाता है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, और फुल कोर्ट में भी कहा जाता है कि ABC जो है ये जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। तमाम जजों की अहमियत होती है, ये मैं आप तक ये बात वाजे कर दूं, जितने भी मेरे जज हैं उन सब की अहमियत है, उन सब की इज्जत है, उन सब की एक डिग्निटी है। आपके जो रेफरेंस हैं इनसे कोई भी खाइफ नहीं होगा, और जो बेंच है बनाने का इख्तियार है वो मेरे पास है। इसके ऊपर उन्होंने बड़ी क्लास ली उनकी। उन्होंने और फिर उन्होंने जो पाकिस्तान बार कौंसिल का जो नुमाइंदा था, उन्होंने एक रिक्वेस्ट ये की कि आप एटलीस्ट जो आपने स्टे दिया हुआ है उस एक्ट के ऊपर, यानी कि उस एक्ट को अभी तो मुअत्तल किया हुआ है, वो नाफिजुल अमल नहीं हो सकता, तो उसको आप उठा दें, उसको आप मुअत्तल कर दें, उस स्टे को मुअत्तल करें, उस ऑर्डर को वापस लें। इसमें भी चीफ साहब ने दो टोक इनकार कर दिया कि कोई स्टे वापस नहीं होगा। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल रोस्टम के ऊपर आए, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की कि बेंच जो है वो उसको एक्सपेंड करें। तो इस पे चीफ साहब ने कहा कि तकरीबन इस इस्तिदा को भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया, अटॉर्नी जनरल की इस्तिदा को भी मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे की इस्तिदा को भी मुस्तरद कर दिया, और फिर बिल्कुल सबके मुंह जो है वो लटक गए, देखने के काबिल हो गए कि ये क्या कर दिया चीफ ने। चीफ ने अपनी जो मेजॉरिटी साबित की, मैं आपको बताऊं वो साबित उन्होंने ऐसे की, एक तो 8 के 8 जो जजेस हैं आज उनके पास थे, और दूसरा रात को जो इशाइया हुआ है उस इशाइया में 14 जजेस मौजूद थे सवाई जस्टिस काजी फाइज ईसा के। और मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे टॉप मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के एक लायर हैं, उन्होंने आज मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा जी कि देखें उमर अता बंदयाल ने तो अपनी मेजॉरिटी को शो कर लिया है, लेकिन फाइज ईसा साहब अकेले हो गए। फाइज ईसा साहब को अगर उमर अता बंदयाल साहब ने दावत दी थी खाने के ऊपर, वो चले जाते। और ये क्या बात हुई कि पार्लियामेंट में फाइज ईसा साहब अकेले चले गए, और जहां 14 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वहां उन्होंने जाना जो है वो पसंद नहीं किया। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट दिन था आज सुप्रीम कोर्ट ने खड़का के रख दिया सबको। और एक बात और मैं आपको बताऊं, आज जो लोग जब बाहर निकले इस समाज से, वो कह रहे थे कि अब आज अगर उमर अता बंदयाल न उठते न बोलते तो यूँ समझो कि सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई थी। और उन्होंने आज उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, उन्होंने बिल्कुल खड़का के रख दिया आज सबको। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।